अगर पहाड़ी लोग अपना हक मांग रहे हैं, अगर पहाड़ी लोग अपना बुनियादी हकूक़ की बात कर रहे हैं, तो गुज्जर बकरवाल लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है एसटी पे? कहाँ बुनियादी हकूक है उनके? कहाँ पे आप किन बुनियादी हकूक की बात कर रहे हैं? कैसे वो शेड्यूल ट्राइब डिजर्व करते हैं? वो यहाँ रूलर्स रहे, अक्रॉस द बॉर्डर रूलर्स रहे, वो कैसे उनका हक है ये? और क्या डेफिनेशन है पहाड़ी की? दिखाएं कहीं। कोई डेफिनेशन ही नहीं पहाड़ी की। आज तक किसी सेंसस में नाम नहीं है पहाड़ी का। आज तक किसी कमीशन ने रिकमेंड नहीं किया है इनको। आज तक किसी एंथ्रोपोलॉजी की किताब में ये नहीं है कि पहाड़ी की डेफिनेशन किया है। मोदी जी ने रिकमेंड कर रहे हैं तो दिक्कत कहाँ पे आ रही है? गैर आईनी तौर पे क्यों रिकमेंड करेंगे? अगर गैर आईनी तौर पे रिकमेंड करेंगे तो क्या हमें बात कहने का भी हक नहीं है? हम तो अपनी बात कहेंगे। वो तो ये भी कहते हैं कि सोशली एजुकेशनली वो लोग भी बैकवर्ड हैं। वो लोग कहते हैं कि हम भी पहाड़ों में रहते हैं, हम लोगों का भी ऐसा ही चाल चलन है जैसा गुजर लोगों का है। पहाड़ों में रहते हैं फिर तो पूरा जम्मू कश्मीर पहाड़ है। डोडा डिस्ट्रिक्ट है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट है, रामबन डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट यहाँ पहाड़ नहीं है? फिर तो जम्मू के भी बहुत से इलाके जो हैं वो पहाड़ है। बहुत तो हरी सिंह साहब का भी पहाड़ पे वो है, महल है नीचे तवी से देखिए आपको पहाड़ पे, उन्हें भी दे दीजिए शेड्यूल ट्राइब। नहीं, मैं ये समझने की कोशिश करूँगा कि अगर मरकज़ की सरकार की जानिब से, जैसे रविंद्र राणा भी कह रहे हैं कि इनको एसटी का स्टेटस मिल सकता है, अगर दिया गया या इस पे कोई आगे भी वर्कआउट हुआ, क्योंकि अभी हालिया एक डेलीगेशन जो है वो अमित शाह जी से मिलकर आई है दिल्ली में, तो आप लोगों का क्या रद्द अमल रहेगा? इन जेन्युइन तरीके से मैं पहले एक बात कहूँगा फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। जब जम्मू कश्मीर के गुजर बकरवाल गद्दी सिप्पीज़ को 1991 में ये स्टेटस मिला, तब से इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी शुरू की। अदरवाइज बिल्कुल इनकी आवाज़ उससे पहले आप देखेंगे कहीं इनकी आवाज़ शेड्यूल ट्राइब के लिए नहीं है। यूं ही 1991 में गुजर बकरवाल को शेड्यूल ट्राइब हुआ तो इन्होंने ये कॉन्स्पिरेसी शुरू की। उसके पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे में एक चीज़ जो कारफरमा है वो क्या है? वो ये है कि वो गुजर बकरवाल जो इन लोगों के सामने चारपाई में नहीं बैठ सकता था, कुर्सी पे नहीं बैठ सकता था, आज देखते हैं कि उनमें से ऑफिसर बन के आ रहे हैं, आज वो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं। वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हो रही है, इसलिए ये कॉन्स्पिरेसी शुरू की गई है। वरना जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि यहाँ भी ये रूलर्स हैं, क्रॉस द बॉर्डर भी रूलर्स हैं और बड़े बड़े ओहदों पे फाइज हैं। कहाँ इनका वो ट्रेट है जो गुजर बकरवाल का है? कहाँ ये घूमतू हैं? कहाँ ये नोमैडिक हैं? कहाँ ये खाना बदोश हैं? कहाँ अपने माल मवेशी? पगड़ियाँ पहन कर जा रहे हैं अमित शाह जी के पास। पगड़ियाँ देखिए, ये बहरूपियापन है। मैं कहूंगा ये बहरूपियापन है। और पगड़ियां देखिए, पगड़ियां इनकी कहां तक, नीचे टुकनों तक बढ़ती है, जाके नीचे टुकनों तक। और ये क्या मकसद है? वो यही कि अब ऐसे पगड़ियां दिखाने, गुजर पगड़ी बांधता है, हम भी ये सोचते हैं सिर्फ पगड़ी बांधने से ये काम हो जाएगा। वो भाई जब तक ना आप वो डिप्राइवेशंस फेस करेंगे तब तक शेड्यूल ट्राइब नहीं दिया जा सकता। अगर आईनी तौर पे अगर कोई इन्हें बेवकूफ़ बना रहा है या कोई सीरियसली भी ऐसा कर रहा है तो वो आइन के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ कर रहा है। अगर अमित शाह साहब ने ये इनको एश्योरेंस दी है जैसे आपने कहा, तो ये बहुत गलत किया है। इसीलिए आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है ताकि हमारी बात वहाँ तक पहुँचे, प्राइम मिनिस्टर तक पहुँचे, अमित शाह साहब तक पहुँचे कि ये एक इनजेन्युइन डिमांड है, इससे मंजूर ना किया जाए। अगर इसे मंजूर किया गया तो बहुत ही खतरनाक नताइज होंगे। एक तरफ बीजेपी कहती है कि हम गुजर बकरवाल लोगों के साथ खड़े हैं शाना बशाना, मेरे कई सारे इंटरव्यूज में इनके चीफ कहते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के ही लीडर इनके साथ जो है वो मरकज में जाके होम मिनिस्टर अमित शाह जी से मिलते हैं और इनकी डिमांड को आगे रखते हैं। क्या आपको लगता है कि बीजेपी के दो फेस से गुजरों को भी साथ में रखना, पहाड़ियों को भी साथ में रखना और आपस में दोनों कम्युनिटीज को क्लैश करवाना? देखिए, सियासतदानों का हमेशा, सियासतदानों के दो ही नहीं, उनके बहुत से फेसेस होते हैं, उनके बहुत से चेहरे होते हैं, सिर्फ दो नहीं है। अब अमित शाह की स्टेटमेंट पे आप थोड़ा सा गौर कीजिए। उन्होंने कहा जब तक आपको शेड्यूल ट्राइब नहीं होगा हम चुनाव नहीं करवाएंगे जम्मू कश्मीर में। हो सकता है उनका मकसद कहने का ये हो कि हमने फिलहाल चुनाव नहीं यहाँ करवाने, आगे चलने दो। वो चुनाव ही ना यहाँ करवाना चाहते हो और अपने प्रॉक्सी लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल साहब के साथ ये अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि जो पहाड़ियों का हकूक़ है वो कह रहे हैं हमें हम गुजरों का हक नहीं चाहते, हम अपना हक चाहते हैं, हमें अपना एसटी का जो है वो दर्जा दिया जाए। देखिए, ये बात है, पहले वो 39% रिजर्वेशन ले रहे हैं डिफरेंट कैटेगरीज़ के, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, RBA वगैरह वगैरह, इकनॉमिकली वीकर सेक्शन, उसमें भी वो आते हैं। जो अभी पार्लियामेंट ने किया था मोदी सरकार ने ही, वो उसमें भी आते हैं। तो फिर 10% अगर गद्दी सिप्पीज़ गुजर बकरवाल को मिल रहा है तो उन्हें क्यों ये ज़रूरी डाइल्यूट करने की ज़रूरत पड़ रही है? आप ये अंदाज़ा लगाइए। इससे लगता है कि एक जेलसी है, एक बुगस है गुजर बकरवाल कम्युनिटी के साथ कि ये तरक्की ना करें, ये 10% में क्यों आ रहे हैं रिजर्वेशन में जबकि वो 39% में आ रहे हैं। मैं ये समझने की कोशिश करूँ, क्या ऐसा कोई कानून है वकील साहब कि अगर कोई IAS ऑफिसर है
और उसने एसटी का फ़ायदा लेके वाईएस बना है। अब वो उसका वो जो इकोनॉमिकली या वीकर सेक्शन की बात करें या एजुकेशनली बात करें कि वो बैकवर्ड था, वो ख़त्म हो चुका है। अब आगे जो उसका बच्चा होगा उसको एसटी ना मिले, ये देखिए सरकार ने पॉलिसी बनाती है, ये सरकार ने करना है, सरकार ने देखना है क्रीमी लेयर को कब हमने हटाना है, ये सरकार ही कर सकती है। तो क्रीमी लेयर को सरकार हटा भी सकती है कि अब ये क्रीमी लेयर में चले गए हैं, लिहाजा अब इनको फ़ायदा नहीं होना चाहिए किसी भी रिजर्वेशन का, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो चाहे शेड्यूल ट्राइब हो, ये सरकारें फैसला करती क्या हैं। डिमांड रहेगी फाइनली आपकी मरकज़ की सरकार? मेरी डिमांड ये है कि ये एक झूठी और फेक आइडेंटिटी क्रिएट करके चंद लोग शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मांग रहे हैं, इनकी इस मांग को रिजेक्ट किया जाए और इन्हें हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया जाए कि दोबारा से ये झूठी आइडेंटिटी क्रिएट करके, झूठी पगड़ियां बांध के, झूठे डांस करके, पगड़ियां बांध के इस किस्म की डिमांड ना करें, मेरी ये मांग रहेगी। आज से पहले इन्हें एसटी याद नहीं आया, अब इन्हें जाके एसटी याद आ रहा है, तो इसमें क्या मकसद हो सकता है? वही मैं कह रहा हूँ ना जनाब, 1991 के बाद जबकि गुजर बकरवाल की जो फाइट है इसके लिए शेड्यूल ट्राइब के इमीडिएटली आफ्टर 47 शुरू हो गई थी। तो इन्होंने जब 1991 में गुजर बकरवालों को मिला, गद्दी सिपीस को मिला, तो इन्होंने तब इसको डिल्यूट करने की एक साजिश, इसको ख़त्म करने की साजिश के साथ ये कर रहे हैं। वरना जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 39% ये डिफरेंट कैटेगरीज के तहत ले रहे हैं। अगर सरकार ने दे दिया तो फिर सड़कों पे आ जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे, कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट खुला पड़ा है। चैलेंज करने के लिए गुजर बकरवाल लोग तैयार हैं? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल। किसी भी कीमत पे हम इसे कालअदम करवा दे देंगे। सरकारें आती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, केस पेंडिंग रहेगा, सरकार कोई चेंज होगी, जजेस कोई चेंज होंगे, तो फिर भी हम कालअदम करार देंगे। हमारी जंग ये लड़ाई अभी चलती रहेगी? बिल्कुल चलती रहेगी। अगर ये हमाकत की सरकार ने इनको शेड्यूल ट्राइब देने की, तो अगर समझ गए, हमारी बात समझ गए, अगर इन्होंने होश के नाखून ले लिए तो तब ठीक है, वरना आते वक्त में जंग जारी रहेगी। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे अनवर चौधरी साहब, जो एक काफ़ी काबिल मायनाज वकील हैं जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के, जिनकी जानिब से साफ अल्फाज मुँह में ये क्लियर कर दिया गया है कि किसी भी इंसान को गैर कानूनी तरीके से हक़ नहीं मिलना चाहिए, इलीगल तरीके से। लीगल तरीके से कोई भी प्रोसेस है उसका ये पूरा साथ देंगे, लेकिन इलीगल तरीके से नहीं। जो एसटी है ये बुनियादी हकूक़ है गुजर बकरवाल लोगों का, और ये उनका ही रहेगा। पहाड़ी लोगों का इस पर कोई हक़ नहीं है। और जिस तरीके से पहाड़ी लोग अपनी डिमांड रख रहे हैं उस पर ये कह रहे हैं कि सरकार की जानिब से अगर कोई कदम लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो है वो जाके चैलेंज किया जाएगा, और शायद आते वक्त में इस चीज़ की जो है वो बड़ी डिमांड रहेगी। फ़िलहाल इनकी जानिब से एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है और सरकार को भी चेतावनी दी गई है कि आँखें खोल लें और एक बार फिर से इस पर सोच विचारधारा कर लें कि आपने गुजरों का हक़ जो है वो किसी और को नहीं देना, बल्कि गुजरों का हक़ जो है वो सिर्फ गुजरों के पास ही रहेगा। एक छोटी सी पेशकश डेली तस्कीन पे आमिर सुहेल चौधरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।